हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमें ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि जो भी विचारक, साहित्यकार और कलाकार जो होता है उस पर अपने युग का प्रभाव बहुत होता है। मार्क्स भी कुछ ऐसे ही थे। जब वो पैदा हुए उस समय 18वीं और 19वीं सदी के बीच में क्या था, यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था और उसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर था। और यही कारण है कि मार्क्स पर भी इन सब चीज़ों के प्रभाव पड़ा और उनके विचारधारा के अंदर जो है साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, इन सब समस्या जो है प्रभाव जो है इनका देखा जा सकता है। मार्क्स जो थे वो आधुनिक समाजवाद विचारधारा के पिता माने जाते थे और उन्होंने विश्व को न केवल क्रांतिकारी विचारधारा दी है बल्कि उस विचारधारा द्वारा विश्व के इतिहास की दिशा भी बदल दी है। वैसे तो मार्क्स से पहले भी कई विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा के थे वो, जिनमें प्लेटो, नायल बाफेव, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लॉक, विलियम थॉम्पसन आदि ऐसे विचारक थे जो पूंजीवादी विचारधारा, धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र के कटु आलोचक थे। और मार्क्स भी जो है समाजवाद के इतिहास में गूढ़ अध्ययन उन्होंने किया और आप जो हैं वो पहले व्यवहारिक दार्शनिक थे जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियों का जो है वो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि मार्क्स के जीवन चित्रण के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के त्रिएर नगर में हुआ। मार्क्स जो है वो अपने माता पिता की जो है वो सबसे बड़ी संतान थी और ये कुल 9 भाई बहन थे और जिसके अंदर जो है मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। उनका जो परिवार जो है वो धर्म यहूदी को मानने वाला था, किंतु बाद में इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। 17 वर्ष की आयु के जब मार्क्स थे तो इनके जो है इन्होंने इनकी जब हम बात करें तो इनके शिक्षा दीक्षा की तो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल के त्रिएर नगर में ही इन्होंने अपना हाई स्कूल किया और उसके बाद वो कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय चले गए, किंतु 1 वर्ष बाद ही उन्होंने वो विश्वविद्यालय छोड़ दिया और इतिहास और दर्शन के अध्ययन में इनकी रुचि हो गई और उसके बाद वो बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन पर हीगल के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो अपन आगे करेंगे उनके सिद्धांतों में, वो जो है उन्होंने उसकी अवधारणा हीगल से ही ग्रहण करी थी। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद जो है मार्क्स जो है वेस्टलफर्क मार्क्स को पढ़ाने में पुस्तकें देता था और मार्क्स जो है उनको अपना जो है अपना आध्यात्मिक गुरु माना करते थे। 1842 ईस्वी में उन्होंने एक अखबार निकाला जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसकी इन्होंने एडिटिंग भी करी। मार्क्स की जो है पत्नी, उनका नाम जो था वो जेनी था और वो उनके बचपन की दोस्त थी। इनके बहुत सारे बच्चे हुए थे, किंतु उनके अंदर जो है एक पुत्र जिनका नाम एडगर और 2 पुत्रियां जिनका नाम फ्राक्स और फ्रांसिस्का, ये 2 उनकी बेटियां थीं। मार्क्स लगभग सभी यूरोपीय भाषाएं जानते थे, किंतु जर्मनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा पर जो है इनका प्रभाव बहुत था और वे एक ही बात कहते थे कि जीवन संघर्ष में विदेशी भाषा जो है आपका एक बहुत बड़ा। अब हम बात करेंगे मार्क्स के मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं या मार्क्स की कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिनको कि हम अध्ययन करेंगे। तो इनकी पहली रचना है एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, या यूँ कह दीजिए कि हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की एक प्रस्तावना। दूसरी इनकी पुस्तक रही है द होली फैमिली। होली फैमिली जो है ये 1844 में
प्रकाशित हुई थी और इसमें मार्क्स ने आर्थिक विचारों की बहुत आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि पूंजीवाद जो है वो समाज में एक शोषण, गरीबी और संकट का सामना करवाता है। तीसरी इनकी जो पुस्तक हम या चौथी हम इनकी पढ़ेंगे वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये 1848 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक की रचना मार्क्स और उनके एक मित्र हैं एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर की थी और 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को यह निर्देश दिया था कि वे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करें। नेक्स्ट इनकी जो फिफ्थ पुस्तक है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो 1859 में प्रकाशित हुई। इसमें आर्थिक निर्णायकवाद अथवा इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या की है और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का वर्णन किया है। नेक्स्ट इनका जो है 6 नंबर पर जो हम कर रहे हैं वो इनॉग्रल एड्रेस जो 1864 में इनका प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट इनकी वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट जो 1865 में इनकी प्रकाशित हुई। एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये जो है वो दास कैपिटल। ये जो पुस्तक है इनकी, ये विश्व विख्यात ग्रंथ है मार्क्स का और उनके जीवन में ही इनका प्रथम खंड तो प्रकाशित हो गया था, किंतु इनका दूसरा और तीसरा जो खंड है वो उनके मित्र ने इनकी मृत्यु के बाद जो है वो प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट इनकी जो पुस्तक है वो है द सिविल वार इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में गृह युद्ध। ये जो है 1870 और 71 के बीच में प्रकाशित हुई। और अंतिम जो इनकी पुस्तक है वो है ग्रोथा प्रोग्राम्ड रेवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, मतलब ग्रोथा प्रोग्राम और क्रांति तथा प्रतिक्रांति। ये मार्क्स की जो है प्रमुख रचनाएं रही हैं, जिनसे जो है मार्क्स जो है यूँ कह दीजिए कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र तीनों के अंदर जो है अपना योगदान दिया है। ठीक है, मार्क्स जो है वो एक ऐसे विचारक रहे हैं जो विज्ञान, सामाजिक जीवन में एक साथ नेतृत्व कर सकते थे। ये दोनों इतने ज़्यादा घुले मिले पहलू थे मार्क्स के कि विद्वान मार्क्स और समाजवादी योद्धा मार्क्स दोनों को ध्यान में रखकर ही उसमें समझा जा सकता है। मार्क्स का विचार था कि अनुसंधान के अंतिम फल की चिंता किए बिना विज्ञान का अनुशीलन करना ही मानव के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आपको ये मेरा जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।